पेंटेड पेनलेस लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। तो हम यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिनका नाम हम लिखेंगे ए बी एंड सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ओ। यानी कि यहाँ से एक हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओके, यहाँ से भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एंगल ओ में, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल ओ। आगे बढ़ जाते हैं। जॉइन ए टू ओ, ए से ओ तक हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। अच्छी तरह से ज्वाइन करते हैं, हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हो गया, ठीक है ना। ए ओ को क्या करना है? ज्वाइन करना है, हमने ज्वाइन कर दिया। फिर शो दैट ओ बी, ये वाली लाइन, इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल है भैया। थियरम 7.2 और 7.3 अगर आपने समझा है तो आपको दो रूल्स पता होंगे। क्या है दो रूल्स? नंबर 1, साइड अगर इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एक रूल्स। दूसरा, एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। सिंपल है, साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। ये दो रूल्स हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। हमें ये प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ से। तो पहले ये प्रूव करना होगा कि ये एंगल 1, इसे हम नाम दे देते हैं एंगल 1, और ये एंगल 2 दोनों इक्वल है। ये हमें प्रूव करना होगा। अगर ये हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम ये भी प्रूव कर पाएंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ से। सिंपल है, ओके। अब ये कैसे प्रूव करेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? बहुत ही आसान है। मैं जो गिवन है वो लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। साइड इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ए बी जो है उनका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी, ओके, लिख लेते हैं एंगल सी इक्वल टू। अब यहाँ पर ए सी उनका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी, ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों ऐसा लिखा? तो हमें यहाँ पर रीजन लिखना होगा। क्या हम रीजन लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद रखना है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी। क्यों मैंने हाफ किया? क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये बाइसेक्टर है। ओ बी क्या है? बाइसेक्टर। मतलब ये होता है कि ये एंगल का ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एंगल बी 100 है, एंगल बी कितना है? 100 है, तो ओ बी बाइसेक्टर है तो 50 ऊपर रहेगा, 50 नीचे होगा। समझे क्या नहीं? तो हाफ एंगल सी, अगर ये सी एंगल का हम हाफ करते हैं तो एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 2 इक्वल टू हाफ एंगल बी। एंगल बी का हाफ क्या है? एंगल 1, ओके। तो हमने ये प्रूव कर दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो उनकी ऑपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो अब देखिए एंगल 2, ओके, एंगल 2 उनकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? ओ बी, ओके, ओ बी इक्वल टू एंगल 1, इनकी ऑपोजिट साइड क्या है? ओ सी, ओके। तो हमने प्रूव कर दिया ओ बी इक्वल टू ओ सी। किस रूल से? तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझे कि नहीं आप? ये आप थियरम का नेम भी लिख सकते हो, 7.2 और 7.3 ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन आपको आसान है, याद रखना है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर साइड है तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। यहाँ पर एंगल है, देखिए यहाँ पर एंगल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। बहुत सिंपल रूल्स है, ठीक है, ओके। तो ये हमने सम का फर्स्ट पार्ट जो है वो आसानी से प्रूव कर दिया। नंबर 2 हमें क्या प्रूव करना है? ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ओ ए
वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। समझे कि नहीं? कैसे प्रूव करेंगे? हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंड ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ सी। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक तो गिवन होगा, एक कॉमन होगा। गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। क्या लिखेंगे रीजन में? गिवन। अब ऑलवेज याद रखिए, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो दो चीज़ हमें दी गई होती है, एक गिवन होता है, एक कॉमन होता है। यहाँ पर क्या कॉमन है? ए ओ कॉमन है, ए ओ इक्वल टू ए ओ हम लिख लेते हैं कॉमन। ओके, कॉमन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब थर्ड चीज़, अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था, यहाँ पर प्रूव किया था ना, ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओके, ये तो लिख लिया ओ बी इक्वल टू ओ सी, लेकिन रीज़न क्या लिखेंगे? हम इसे कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, प्रूव्ड। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो प्रूव भी लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ओ बी, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ से। कौन से रूल से? साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड रूल से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये हुआ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कौन सा रूल से? CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ, हैंस प्रूव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सम सोल्व कर पाएंगे। और एक्सरसाइज 7.2 बहुत ही आसान है। सारे सम 7.2 और 3 थियरम बेस्ड है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस्ड है। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारे सम देखिए, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। Painted, Painless Learning।